हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। पिछली वीडियो में मैंने आपको सभी स्वरों के बारे में आपको बताया था, उसका हिंदी नाम, इंग्लिश नाम, कि जैसे इसको पहला काला कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। ठीक है, ये मध्य सप्तक है, ये मंद्र सप्तक है, ये तार सप्तक है। ठीक है, तार सप्तक में ये पहला काला, फिर दूसरा काला, पांचवे के बाद छठा काला नहीं आता है, केवल 5 काला होता है। फिर उसके बाद फिर फर्स्ट ब्लैक, पहला काला शुरू हो जाता है। ठीक है, और मैंने इंग्लिश नामों में आपको बताया था कि ये सी है, ये डी, ये ई, एफ, जी, फिर जी के बाद ए, बी, फिर सी, और सी के जस्ट ऊपर वाला, सी के बाद सी शार्प, और डी के जस्ट पहले है तो ये डी फ्लैट। इसका दो नाम होता है, सी शार्प और डी फ्लैट। सी शार्प को सी कैपिटल रहता है और शार्प स्मॉल रहता है, ऊपर हैज बना देते हैं, और डी फ्लैट में डी कैपिटल रहेगा और स्मॉल बी ऊपर रहेगा, तो वो डी फ्लैट हो जाएगा। जैसे ये सी है तो ये सी शार्प, और ये डी है तो ये पहला वाला, उससे पहले डी फ्लैट। तो डी के बाद क्या आता है, डी शार्प, फिर ये ई से जस्ट पहले तो ये ई फ्लैट। ठीक है, फिर ये ई, फिर एफ, एफ के बाद आता है एफ शार्प और जी फ्लैट, क्योंकि ये जी से जस्ट पहले है। फिर उसके बाद आता है जी, फिर जी शार्प और ए फ्लैट, ए से जस्ट पहले है। फिर ए है, फिर ए के बाद ए शार्प, और बी से जस्ट पहले है तो बी फ्लैट। ठीक है, फिर उसके बाद बी और ये सी। तो ये मंद्र सप्तक का हो गया। इसके बाद ऐसे ही तार सप्तक में है सी शार्प, डी फ्लैट, डी शार्प, ई फ्लैट, एफ शार्प, जी फ्लैट, जी शार्प, ए फ्लैट, और ये लास्ट ए शार्प, बी फ्लैट। इसके बाद फिर ये भी सी शार्प, बी फ्लैट होगा। जैसे हारमोनियम में 3 सप्तक ही होता है, और अगर आप क्या बोलते हैं कैशियो, पियानो में 5-6 सप्तक होता है। ठीक है, तो ये हो गया मंद्र सप्तक, ये मध्य सप्तक, और ये तार सप्तक। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आज हम स्वरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जो 7 शुद्ध स्वर होते हैं उनके हिंदी नाम, ठीक है, उनकी पशु पक्षियों से उनका संबंध, कि किस पशु पक्षी की आवाज में कौन सा स्वर निकलता है। ठीक है, उन स्वरों का स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा रहता है, उन स्वरों का रंग, मतलब रंग से उनका क्या संबंध है, कौन से स्वर में आपको कौन सा रंग प्रतीत होगा। ठीक है, उनके देवी देवता कौन से हैं, कि किन स्वरों का आप गायन करेंगे तो आपको कौन से, मतलब आप किस भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्वर जो है 7 स्वर, ये आपके शरीर के किन किन स्थानों से निकलते हैं। ठीक है, ये हम बताएंगे आज आपको। और इन स्वरों से आपके शरीर में कौन कौन से मुख्य रोग जो हैं वो दूर हो सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। और लास्ट में चक्र, शरीर में, आपके शरीर में जो चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, किन किन चक्रों की सहायता से ये स्वर निकलते हैं, या किन किन चक्रों में कौन कौन से स्वरों का स्थान है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपसे कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको CDEFG के बारे में बताया था, तो उसको वेस्टर्न नोट में, जो वेस्टर्न जो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, बार लाइन और सेमी बार करके ऐसे लाइन जो बनता है, उसमें इसको CD नहीं लिखते हैं। ये C स्केल है, C स्वर है। ठीक है, C का की है तो इसको डो कहते हैं, DO, डो। वेस्टर्न नोटेशन में इसको C को डो कहते हैं, D को रे कहते हैं, RE, रे। ठीक है, E को मी कहते हैं, MI, मी। F को फा कहते हैं, FA, फा। ठीक है, G को सोल कहते हैं, SOL, सोल। A को ला कहते हैं, LA, ला। ठीक है, और लास्ट नी जो है 7वां स्वर, इसको C कहते हैं, SIC, और इसको T भी कहते हैं, TIT। ठीक है, तो ये हो गया डो, रे, मी, फा, सोल, ला, सी। ठीक है, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, सा, और इसको आप इंग्लिश में CDEFG ABC ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार और हम बताते हैं क्या कहते हैं। C को डो, D को रे, E को मी, F को फा, G को सोल, A को ला, और लास्ट B को C या T। ठीक है, फिर यहां से डो रे मी फा फिर शुरू हो जाएगा। ये तार सप्तक का।
अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्वर। स्वरों का जो हिंदी नाम होता है, जैसे हिंदी में इसको सा कहते हैं, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी में, जो आपकी ग्रंथों की बुकों में या म्यूजिक की जितनी भी बुकें हैं उसमें लिखा रहेगा, उसमें इसको कहेंगे षडज। सा को षडज, रे को ऋषभ, ग को गंधार। गांधार एक जगह का नाम है, ये गंधार है, ठीक है, गांधार नहीं है। गांधार एक जगह का नाम है जहां की गांधारी थी, ठीक है, ये गंधार है, गंधार। फिर मध्यम, ये पंचम, प को पंचम, धा को धैवत और लास्ट नी को निषाद, ठीक है। एक बार और बोलते हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ठीक है। सा रे ग म प ध नी और लास्ट में सा, ये 8वां स्वर है, सा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है पशु पक्षियों से मतलब इनका संबंध स्वरों का। तो जैसे सा अगर हम बोलते हैं सा, तो इस सा स्वर में आपको मोर का आवाज सुनाई देगा। जैसे मोर बोलता है तो मोर का जो ध्वनि होता है उसका रेंज भी यही होता है, ठीक है। उसमें आप उसको महसूस करेंगे, जब वो बोलेगा मोर तो आपको सा की ध्वनि सुनाई देगी। तो इसलिए अगर आप सा गाते हैं तो आपका आवाज मोर की आवाज की तरह मधुर और मीठा हो सकता है। इसलिए षडज स्वर को, सा स्वर को गाने के लिए कहा जाता है। तो ये हो गया सा में मोर की ध्वनि सुनाई देगी। तो सा से संबंध हम कह सकते हैं कि मोर से सा का संबंध है। फिर ऋषभ, रे स्वर में आपको गाय या ऑक्स मतलब बैल, ठीक है, गाय या बैल का आवाज आपको सुनाई देगा ऋषभ स्वर में, गाय और बैल का। फिर गंधार स्वर में बकरी का आवाज, मध्यम स्वर में क्रॉंच पक्षी की आवाज, पंचम स्वर में कोयल की आवाज, धैवत स्वर में मेढक और घोड़ा। इन दोनों के ये दोनों जो आवाज करते हैं उनका रेंज जो होता है वो धैवत स्वर के बराबर होता है। और लास्ट निषाद जो है, हाथी जो चिंगारता है अपने सूंड से, या हाथी की जो चिंगारने की आवाज होती है, वो निषाद स्वर की होती है, ठीक है। आप कभी उसके स्वर को मैच करेंगे तो उसका रेंज जो है यहाँ पर जाता है। ये हाथी के स्वर बोलने का स्वर है। तो एक बार और देखते हैं, षडज में मोर की ध्वनि, ऋषभ में गाय या बैल की ध्वनि, गंधार में बकरे की ध्वनि, मध्यम में क्रॉंच पक्षी की ध्वनि, पंचम में कोयल की ध्वनि, धैवत में मेढक और घोड़े की ध्वनि और निषाद में हाथी की ध्वनि। इन स्वरों में आपको इन जानवरों का, इन पशु पक्षियों का आवाज आपको सुनाई देगा, प्रतीत होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इनका स्वभाव। इन स्वरों का स्वभाव कैसा है। कहते हैं कि इन स्वरों को गाएंगे तो आपका मन, चित्त सब इसकी तरह शीतल, शुष्क और जो उत्साह पूर्वक, जैसा मैं अभी स्वभाव बताऊंगा वैसा आपका स्वभाव हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इनका स्वभाव देखते हैं कि षडज का जो स्वभाव होता है वो शीतल होता है, शीतलता से भरा हुआ होता है। इसलिए षडज स्वर, आप यदि केवल षडज स्वर का गायन करेंगे, मतलब इसका ध्यान करेंगे, तो आपके शरीर में, आपके मन एकदम शीतल हो जाएगा, ठीक है। फिर ऋषभ स्वर में शीतलता और शुष्कता दोनों का समावेश होता है, ठीक है। ऋषभ में शीतल और शुष्क दोनों होता है। फिर गंधार शीतल होता है, केवल शीतल, षडज की तरह गंधार भी शीतल होता है, ठीक है। मध्यम शुष्क, और इसकी प्रकृति जो है वो चंचल है, कि है शुष्क पर प्रकृति इसकी चंचल है, ठीक है। फिर पंचम जो है, पंचम का स्वभाव उत्साह पूर्ण होता है, उत्साह, जैसे उत्साह से भरा हुआ। आप पंचम स्वर गाएंगे तो आप उत्साहित हो जाएंगे, कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है धैवत। धैवत स्वर जो है मन को प्रसन्न और उदासीन दोनों बनाता है। जैसे रागों का अपना अपना नेचर होता है, तो हर राग में अलग तरह से धैवत लगता है। तो कुछ रागों में आप धैवत गाएंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, और कुछ रागों में आप धैवत गाएंगे तो आपका मन उदासीन होगा। तो ये राग के हिसाब से भी हो सकता है, या अपने अपने स्वभाव के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये धैवत है। तो धैवत का स्वभाव जो है मन को प्रसन्न और उदासीन दोनों बनाता है। फिर लास्ट
लास्ट नी है निषाद स्वर। निषाद स्वर का स्वभाव जो है शीतल और शुष्क दोनों है और इसकी प्रकृति जो है जोशीली है, मतलब आप जोश से भर जाएंगे, क्योंकि हाई रेंज में गाने पे आदमी का ताकत लगता है और ताकत लगने से जोश आता है। ठीक है, तो जोशीला, इसीलिए इसको जो इसकी प्रकृति जो है लास्ट नी स्वर की प्रकृति जोशीली है। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं कि षड्ज स्वर का शीतल, ऋषभ का शीतल शुष्क, गंधार का शीतल, मध्यम का शुष्क और प्रकृति चंचल, पंचम का उत्साहपूर्वक, धैवत का मन को प्रसन्न और उदासीन दोनों बनाता है, और लास्ट निषाद का शीतल और शुष्क और शीतल शुष्क दोनों है और इसकी प्रकृति जोशीली है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसके रंगों में। इन 7 स्वरों में आपको किन किन रंगों का आभास हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। षड्ज स्वर यदि आप गाते हैं तो आपको लाल रंग का आभास होगा, मतलब लाल रंग का इससे संबंध है इन स्वरों से। षड्ज स्वर लाल रंग, ऋषभ स्वर नारंगी रंग ऑरेंज, ठीक है, फिर गंधार स्वर पीला येलो, मध्यम स्वर हरा ग्रीन, पंचम स्वर नीला ब्लू, ठीक है, धैवत स्वर इंडिगो, इसको गाढ़ा नीला भी कह सकते हैं, वैसे इसको हिंदी में भी इंडिगो ही कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंडिगो, इसको आप गाढ़ा नीला कह सकते हैं। और फिर लास्ट निषाद, इसका कलर है वॉयलेट बैगनी। तो एक बार और देखते हैं इन स्वरों का रंगों से संबंध। तो षड्ज लाल, ऋषभ नारंगी, गंधार पीला, मध्यम हरा, पंचम नीला, धैवत इंडिगो और लास्ट वॉयलेट, निषाद वॉयलेट या बैगनी। ठीक है, तो ये हो गए 7 स्वरों के रंग। अब आते हैं इनके देवी देवता कि इन स्वरों का आप यदि गायन करेंगे तो आप किन किन देवी देवताओं का आह्वान कर सकते हैं। तो आइए ये हम आपको बताते हैं। तो षड्ज स्वर यदि आप गाते हैं तो आप अग्निदेव का आह्वान कर सकते हैं, या अग्निदेव का कह सकते हैं कि षड्ज स्वर से संबंध है। और ऋषभ स्वर में ब्रह्मा जी का, ठीक है, गंधार स्वर में सरस्वती माता का, मध्यम स्वर में महादेव जी का, धैवत पंचम स्वर में लक्ष्मी जी और विष्णु जी, क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु जी की अर्धांगिनी है, तो पंचम स्वर में इन दोनों देवी देवताओं का वास है। ठीक है, तो यदि आप पंचम स्वर गाते हैं तो आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों को ही प्रसन्न कर रहे होंगे उस समय। और फिर धैवत स्वर है नेक्स्ट, तो धैवत स्वर में आप गणेश जी का आह्वान कर रहे होंगे, और लास्ट निषाद स्वर में आप सूर्य देव का आह्वान कर रहे होंगे, या सूर्य देव का इस स्वर से संबंध है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए कहीं कहीं कुछ जगहों पर षड्ज स्वर को गणेश भगवान का स्वर कहा जाता है, या कहते हैं कि गणेश भगवान का ये मतलब गणेश भगवान से इस स्वर का संबंध है षड्ज स्वर को। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि धैवत स्वर में गणेश भगवान का संबंध है। तो आप षड्ज तो कहीं से भी मान सकते हैं और धैवत भी किसी स्वर को मान सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप यदि ये स्वर गा रहे हैं तो आप सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, क्योंकि आप इसको षड्ज भी मान सकते हैं, इसको ऋषभ भी मान सकते हैं, इसको गंधार भी, इसको मध्यम भी मान सकते हैं, इसको पंचम भी मान सकते हैं, इसको धैवत भी मान सकते हैं और इसको निषाद भी मान सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आप सभी देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे षड्ज को अग्निदेव माना गया है, ऋषभ को ब्रह्मा जी, और गंधार को सरस्वती जी, मध्यम को महादेव जी, पंचम को लक्ष्मी जी और विष्णु जी, धैवत को गणेश जी और लास्ट निषाद को सूर्य भगवान माना गया है। तो इन स्वरों के गायन से, आपके मनन चिंतन से या आपके रियाज से आप इन देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, और इन देवी देवताओं का कह सकते हैं कि आप पर आशीर्वाद बन सकता है। तो नेक्स्ट आते हैं इन स्वरों के स्थान, मतलब आपके शरीर के किन किन स्थानों से इन स्वरों का निकास होता है, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहला स्वर है षड्ज। षड्ज में 6 स्थानों की सहायता से षड्ज स्वर का गायन होता है, जिसमें आपकी नासिका, कंठ, उर, तालु, जिह्वा और दांत, ये 6 स्वर हैं। इसीलिए षड्ज स्वर को सभी स्वरों का आधार स्वर कहते हैं, कि आप यदि षड्ज स्वर गाएंगे तो आप सभी स्वरों को साध सकते हैं, क्योंकि ये 6 स्थानों से निकलता है। और सभी जो स्वर हैं वो 1-2 स्थानों से टकराते हुए या
इन एक दो स्थानों की सहायता से निकलते हैं, पर षडज जो स्वर है वो 6 स्थानों की सहायता से निकलता है, जिसमें आपका नाक है, कंठ गला है, उर है, तालु है। तालु मतलब जीभ के ऊपर का जो हिस्सा आता है, तालु मतलब सा बोल रहे हैं तो पहले जीभ ऊपर की तरफ टकराता है, फिर नीचे आता है, तब सा स्वर निकलता है। ठीक है, तो तालु जीभ का भी यूज है, जीभा, क्योंकि जीभ ही ऊपर नीचे होता है या बैलेंस बनाता है स्वरों को बोलने में, और दांत का भी इसमें सहयोग रहता है। तो इसलिए षडज स्वर को सभी स्वरों का आधार कहते हैं, और यह 6 स्थानों की सहायता से निकलता है, नासिका, कंठ, ओर, तालु, जिह्वा और दांत। फिर नेक्स्ट आता है ऋषभ। ऋषभ स्वर का मुख्य स्थान हृदय प्रदेश है, पर इसमें नाभि, कंठ और शीर्ष की सहायता से यह हृदय प्रदेश से होते हुए निकलता है, मुख्यतः यह हृदय प्रदेश से निकलता है। फिर नेक्स्ट आता है गंधार स्वर। गंधार स्वर आपका फेफड़े से निकलता है, जिसमें नाभि, कंठ, शीर्ष और नासिका ये 4 स्थानों का सहयोग रहता है। ठीक है, मेनली इसका स्थान है फेफड़ा। फिर नेक्स्ट है मध्यम। मध्यम स्वर आपका कंठ से निकलता है, गले की कंठ से निकलता है, जिसमें इसका मुख्य स्थान जो निकलने का सहायक स्थान है वो नाभि, उर और हृदय। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पंचम। पंचम स्वर आपके मुख से निकलता है। जैसे जैसे आप स्वरों को बोलते जाएंगे, स्वर जो है नीचे से आपके उर प्रदेश से निकलते हुए एक एक स्वर आपके, फिर हृदय, फिर कंठ, फिर मुंह, फिर नाक, फिर सिर, ऐसे ऐसे इन स्थानों से जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे ये स्थान जो है चेंज होता जाएगा, शरीर का स्थान, बोलने का स्थान। ठीक है, तो फिर पंचम जो है पंचम का मुख्य स्थान मुख है, जिसमें नाभि, उर, हृदय, कंठ और शीर्ष ये 5 स्थानों की सहायता से पंचम निकलता है, इसीलिए इसको पंचम कहते हैं। ठीक है, नाभि, उर, हृदय, कंठ और शीर्ष इन 5 स्थानों की सहायता से निकलता है, और इसका मुख्य स्थान मुख होता है, मुख से ही निकलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है धैवत। धैवत स्वर तालु से निकलता है, ध। तो आप तालु, जीभ जो है आपका तालु पे टच करेगा। ठीक है, तो मुख्य स्थान इसका तालु है। फिर लास्ट है निषाद। नी स्वर ये नाक से निकलता है, निषाद। और फिर इसके बाद षडज आप तार सा गाएंगे, वो आपके सिर से निकलेगा, मतलब उसमें जोर लगेगा तो वो आपके और मुख्य स्थान आपका शीर्ष हो जाएगा। तो ये निषाद स्वर है, इसका मुख्य स्थान आपका नासिका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इन स्वरों को गाने से आपके शरीर के कौन कौन से मुख्य रोग खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इन स्वरों को गाने से आपके शरीर में मुख्य 3 रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इन 3 रोग आपके शरीर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे यदि आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तब। तो आइए देखते हैं कि किन किन स्वरों के उच्चारण से कौन कौन से रोग खत्म हो जाते हैं, जिसमें पहला है षडज स्वर। तो षडज स्वर से आपका पित्तज रोग या पित्त का रोग आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऋषभ स्वर। ऋषभ स्वर से कब्ज और पित्त ये दोनों रोग खत्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है गंधार स्वर। गंधार स्वर से पित्तज या पित्त का रोग खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मध्यम स्वर। मध्यम स्वर से वात एवं कब्ज ये 2 रोग आपके खत्म हो सकते हैं यदि आप इनका गायन करेंगे तो। फिर नेक्स्ट है पंचम स्वर। पंचम स्वर से आपका कब्ज का रोग दूर हो जाएगा यदि आप इनका गायन करेंगे तो आपके शरीर में कब्ज दूर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है धैवत। धैवत स्वर से भी पित्त का रोग दूर हो जाएगा, पित्त या पित्तज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निषाद। निषाद से वात का रोग दूर हो जाएगा। जो आपके शरीर में मुख्य बीमारियों का जो मेन जड़ होता है वो वात, पित्त और कफ ही होता है, जो आपके पेट को पहले गड़बड़ करता है, फिर आपके धीरे धीरे पूरे शरीर को गड़बड़ करता है। तो आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो वात, पित्त और कफ जो मेन लीड रोल में आपके रोग हैं उसको ही इन स्वरों के उच्चारण से वही रोग खत्म हो सकते हैं। तो आपको इन स्वरों का उच्चारण जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है चक्र। किन किन चक्रों की सहायता से आपके शरीर से कौन कौन से स्वर निकलते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जिसमें पहला है षडज स्वर, 7 स्वर। इसका मुख्य चक्र है आधार चक्र। आधार चक्र और इसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आधार चक्र और मूलाधार चक्र से षडज स्वर का निकास स्थान है या षडज स्वर का गायन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऋषभ स्वर।
ऋषभ स्वर का मुख्य स्थान त्रिक चक्र है ये, और इसको स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। त्रिक चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र, ऋषभ स्वर। फिर नेक्स्ट है गंधार स्वर। गंधार स्वर सोलर प्लोक्सस चक्र या मणिपूरक चक्र इसका मुख्य स्थान है, गंधार स्वर का। फिर नेक्स्ट है मध्यम स्वर। मध्यम स्वर का मुख्य स्थान हृदय चक्र है या अनाहत चक्र, ठीक है। हृदय चक्र और अनाहत चक्र कहते हैं मध्यम स्वर का मुख्य स्थान। फिर नेक्स्ट है पंचम। पंचम जो है कंठ चक्र से निकलता है या कंठ चक्र इसका मुख्य स्थान है, इसको विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, कंठ चक्र और विशुद्ध चक्र। फिर नेक्स्ट है धैवत। धैवत जो है भौं चक्र, जैसे आपकी भौहें जो आंख के ऊपर जो भौहें होती हैं, भौं वहां पर भी एक चक्र विराजमान है, तो धैवत स्वर का मुख्य स्थान जो है भौं चक्र है, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में है निषाद। निषाद जो है क्राउन चक्र। क्राउन कहाँ पहना जाता है? सिर पर, तो इसको सहस्रार चक्र भी कहते हैं, जो सिर पे होता है, और इसको क्राउन चक्र भी कहते हैं, निषाद। तो इन स्वरों को, इन 7 स्वरों के गायन से आप देखिए आपके शरीर में कितनी सारी मतलब डिफरेंस और आपका शरीर कितना स्वस्थ हो सकता है। इसलिए इन स्वरों का गायन आपको जरूर करना चाहिए। जैसे आप यदि षड्ज स्वर का ही गायन करते हैं तो आपको मोर की ध्वनि का आभास होगा, आपको शीतलता का अनुभव होगा, आपको लाल रंग का प्रतीक होगा, आप अग्निदेव का आह्वान कर सकते हैं। आप यदि षड्ज स्वर का गायन करते हैं तो आपके नासिका, कंठ, ऊर, तालु, जीव, दांत इन 6 स्थानों का यूज होगा, जिससे आपके ये 6 स्थान जो है हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आप अपने शरीर को भी स्वस्थ कर सकते हैं, आप पित्तज रोग को दूर कर सकते हैं, आपका आधार चक्र एक्टिव हो सकता है। मूलाधार चक्र जिस चक्र की सहायता से ये स्वर निकलते हैं, जिन चक्रों में षड्ज स्वर का आधार है मतलब विराजमान है, तो उन चक्रों को भी एक्टिव कर सकते हैं। तो सोचिए आप यदि षड्ज स्वर का ही गायन करते हैं तो आप कितने सारे अपने शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन स्वरों का, इन 7 स्वरों का आप गायन अवश्य करिए, ठीक है। इन 7 स्वरों में ही सब कुछ विराजमान है। सृष्टि में समस्त जो गीत है, चाहे वो भोजपुरी हो, हिंदी हो, कर्नाटक हो, बंगाली हो, ठीक है, रविंद्र संगीत हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो, पाश्चात्य संगीत हो, जो भी हो, ठीक है, वो इन 7 स्वरों में ही है। जो भी आप बोलते हैं वो इन 7 स्वरों में ही बोलते हैं, ठीक है। कुछ कोमल हो सकते हैं, 7 के अलावा 7 मुख्य स्वर हैं। कुछ आप कोमलता से बोलेंगे तो कोमल हो सकते हैं, या तीव्रता से बोलेंगे तो मध्यम, जैसे मध्यम तीव्र है वैसे तीव्र हो सकता है, ठीक है। पर ये जो भी आप बोलते हैं इन 7 स्वरों में ही बोलते हैं, या जो भी गाते हैं, जो भी कहते हैं वो इन 7 स्वरों में ही कहते हैं। तो इसलिए इन 7 स्वरों का आपको नित्य ध्यान करना चाहिए और इन 7 स्वरों का आपको डेली प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिसमें आपको नए नए प्रकार के नए नए तरीके आपको बताता रहूंगा, नए नए अलंकार बताऊंगा, ठीक है। आगे मैं आपको गानों के नोटेशंस भी बताऊंगा, जिससे आप गानों को आसानी से बजा सकें। आपको धीरे धीरे हारमोनियम सिखा दूंगा। मैं तबला भी बजाना जानता हूँ, तो तबला भी मैं आपको बजाना सिखा दूंगा, और फ्लूट भी मैं बजाना जानता हूँ, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो यह संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत की सेवा करना चाहते हैं, उनको आप शेयर जरूर करिए, जिससे क्या होगा कि उनको भी फायदा होगा और आप सीखेंगे तो आपको भी फायदा होगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि कोई मुझसे सीख रहा है, मुझसे कुछ सीख पा रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।